वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि हु विल यू मैरी, और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल, क्या उनकी पर्सनालिटी होगी, क्या नेचर होगा, और बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से भी चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी और वो किस तरीके के दिखते होंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। आ रहा है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान मत होना। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, ओके समझ आ गया। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, नेक्स्ट है एम्परर, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है तो उसके लिए भी जो है वो अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, और लास्ट है हमारे पास हर्मिट। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है मैं आपके सीक्वेंसेस बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में ये हुआ होगा, या तो ये हो चुका है या ये हो रहा है। ठीक है, हालांकि सभी लोगों के लिए जो है अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, तो आप लीजिएगा मैसेजेस जो सही लगे, मतलब जो आपकी जिंदगी से रेजोनेट करे वो आप लीजिएगा, और जो चीज ना रेजोनेट करे वो उसे छोड़ दीजिएगा। तो पहला कार्ड ही आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है ज्यादातर लोगों के लिए, जो एक वैसे तो एक जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए जो है यहाँ पर किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही 10 ऑफ सॉर्ड्स है, और ये बिट्रेयल जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है आपके लिए रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि वो पर्सन के साथ जो है आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। उन्होंने इस तरीके की एनर्जीज जो है वो दिखाई होंगी, इंटरेस्ट दिखाया होगा, लेकिन उस पर्सन ने एंड टाइम पे आकर जो है आपको बिट्रे किया है। अब ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो जिस भी सिचुएशन में आपकी चीजें रेजोनेट करी हो तो आप उसको लीजिएगा। या फिर अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं रहा है, किसी को बिट्रेयल नहीं मिला है, तो यहाँ पर जो है किसी ने किसी का दिल दुखाया है। अब ये जो दिल दुखाया गया है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको बुली करना चाहते होंगे, या और भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कि हो सकता है आपकी अगर शादी ना हो पा रही है लंबे समय से, तो लोग जो हैं या रिश्तेदार जो है वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे आपको दुख हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे रेजोनेट करती होगी। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो है यहाँ पर आपको रियलाइजेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, रियलाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनालिटी में, कि आपकी जिंदगी में ये जो सब कुछ हुआ है वो आपको रियलाइज कराएगा कि ये क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह थी, और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से आपको ये एक अच्छा पर्सन मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है आपकी शुरुआत, एक नई शुरुआत रहेगी, जिसमें आपका एक लॉयल फ्रेंड, या कह सकते हैं कि एक लॉयल पार्टनर आपका रहेगा। वो आपको प्रोटेक्ट करना जानता होगा, केयर करना जानता होगा या जानती होगी, और वो पर्सन जो है वो आपके लिए इमोशनली इन्वेस्टेड होगा। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि वो आप में इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड होगा कि चाहे वो आपसे एज में छोटा हो, चाहे वो एज में बड़ा हो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की सोशल बाउंड्री की वजह से वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ को ऐसा रास्ता अपना ले। जैसे कई लोग जो है कमिटमेंट नहीं देते हैं क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, और जो है रिलेशनशिप में बिट्रे कर देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो ये पर्सन नहीं करेगा, ये जो नेक्स्ट पर्सन है। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिख रहा है कि ये एक न्यू पर्सन होगा, एक्स नहीं है ये आपका, और आपकी शादी जो है वो न्यू पर्सन से होगी, और वो व्यक्ति जो है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खुश रखेगा। ये ओवरऑल एनर्जी है। अब मैं कार्ड पे आती हूँ कि जजमेंट जो है ये कह सकते हैं कि ईश्वर की एक तरीके से महिमा थी, कि आपको पता चल पाए कि एक्चुअली में आप क्या डिजर्व करते हो सकता है जो आपको जिस पर्सन ने छोड़ा है या बिट्रे किया है, वो पर्सन इस पर्सन के सामने रत्ती भर भी जो है खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब इन द सेंस ये कहने का मतलब है, चाहे लुक्स हो, चाहे नेचर हो, चाहे पैसा हो, चाहे केयरिंग नेचर हो, चाहे इमोशंस हो,
ठीक है, तो किसी भी एस्पेक्ट में या किसी भी कह सकते हैं तरीके से वो उस इंसान से बेहतर होगा, तो वो जो है उसका जो न्यू पर्सन है और जो जो आपका एक्स है उसमें जो है कोई कंपैरिजन रहेगा ही नहीं, और आपको खुद लगेगा कि वो जो पर्सन था वो वाकई में ही जो है मेरे लिए अच्छा नहीं था या मेरे लिए सही नहीं था। तो उससे अगर रिलेशनशिप टूटा भी है तो वो जो है अच्छा हुआ है, और ये जो रियलाइजेशन आपको जब हो जाएगी, आपको खुद ही जो है ये महसूस होगा, और उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आपका ऑलरेडी रिसेंटली इस समय ब्रेकअप हुआ है तो अभी आपको नहीं लगेगा ये चीज़, आपको लगेगा कि मैम ये क्या कह रहे हैं। आपको हो सकता है थोड़ी-सी नाराज़गी भी मेरे ऊपर आए कि मुझे तो इतना पेन हो रहा है और मैम ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो हुआ है, वो आपके भले के लिए हुआ है, और इसमें जो है डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर ने आपको एक गलत आदमी या एक गलत लड़की से बचाया है। मैं साफ-साफ ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन जो है वो एक फैमिली बनाने लायक नहीं है। ये ऐसा पर्सन रहा होगा कि प्लेयर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हो या करती हो कि अगर लड़की है तो पैसे के पीछे जा रही है या फिर आपको यूज़ करना चाहती है पैसे से, तो वो भी एक सही रिलेशनशिप नहीं है। और अगर लड़का है तो वो जो है या तो सिर्फ़ लस्ट रख रहा है आपके लिए, या फिर जो है आपको यूज़ करना चाहता है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। तो इस पर्सन से जो है आप दूर हट गए हैं, और ऐसी चीज़ हुई होगी जो कि पेनफुल है। इसको भुला पाना इतना कठिन होगा कि आपको हो सकता है बहुत लंबा समय लगे, लेकिन उसके बावजूद जो है ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हाथों में जाने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड आया लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है, तो ये जो है आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ये आपके ट्विन फ्लेम है। इनके साथ जो है जो न्यू पर्सन आएंगे जिससे आपकी शादी होगी, वो पर्सन जो है वो आपके सोल का एक कह सकते हैं अ, मतलब आपके साथ जो है सोल में पुराने समय में या पुराने जीवन काल में या पुनर्जन्म में जो पिछला जन्म था उसमें भी जो है वो आपका फैमिली मेंबर या पार्टनर रहा होगा। तो आपको ऐसा देख के लगेगा या उनकी एनर्जी में ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वो मेरा है। ऐसी चीज आपको महसूस होगी, क्योंकि आपके अंदर पैशन भी आएगा, लव भी होगा, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा प्रॉपरली। तो ईश्वर चाहते हैं आपसे कि आप जो नेगेटिव पर्सन था पुराने समय में उसको जो है हटा दें अपनी ज़िंदगी से, अपने माइंडसेट से हटा दें, मेमोरी से हटा दें। हालाँकि इसको कर पाना इतना ईज़ी नहीं होता है, लेकिन आप कर लेंगे, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि आपको जो पेन मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि आपने कुछ गलती करी है। ये इसलिए मिला है कि उसका जो कर्मा था वो जो है उसे भुगतने को मिलेगा। अभी नहीं मिल पाया है लेकिन मिलेगा, क्योंकि इसने जो आपको दर्द दिया है या जो भी नेगेटिव चीज़ें करी होंगी, चाहे बिट्रे किया है, चाहे आपके बारे में गंदी बातें बोली हैं या जो भी रहा हो, ठीक है? तो वो चीज़ जो है वो इसको कर्मा मिलना था, और आपके ज़रिए जो है आप एक अच्छी सोल है, और आपके ज़रिए ही जो है ये मिलना था, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है उसको कर्मा करने के लिए भी जो है, करवाने के लिए भी जो है एक तरीके से कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है कि वो भुगत पाए, ठीक है? तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, हालाँकि ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द रीडिंग है, कि अगर रावण ने सीता माँ को ना लेके गए होते, ठीक है, तो उनको शायद मार पाना कठिन होता। तो ये इस तरीके का पर्सन रहा होगा। ये प्लेयर एनर्जी मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है। एकदम से जो है मतलब मैं फ़ील कर रही हूँ कि इस पर्सन ने जो है मतलब कोई हद नहीं छोड़ी हो कि आपको बिट्रे करने की या आपको दर्द देने की। लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ हुई है, और आपको ऐसा लगेगा, और आपके लिए आप कहेंगे कि मुझे ही क्यों चुना ईश्वर ने? तो ईश्वर ने इसलिए चुना है क्योंकि आप अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं कि वो चीज़ जो है आपका गुड कर्मा जो है वो आपको एक रिवॉर्ड में मिल पाए, एक फल में मिल पाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है, एरीज़ एनर्जी है। ये जो पर्सन रहेंगे, हो सकता है वो आपसे 2 या 3 साल बड़े हों, या आप उनसे 2 या 3 साल बड़े हों। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। आजकल लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि फीमेल जो है आपसे छोटी ही हो, उनसे ही शादी करनी है। हालाँकि लोगों का नैरो माइंड होता है, लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई अच्छी बॉस लाइक एनर्जी में कोई फीमेल भी मिलती है, जो आपसे 1 या 2 साल बड़ी भी हों, तो उनसे जो है शादी करने में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट यहाँ पे मैं एक
वेल्थ के वे में नहीं कह रही हूँ, एक एक्सपीरियंस के वे में कह रही हूँ कि अगर दोनों पर्सन मेच्योर होते हैं तो उनमें जो है एक शादी निभाने का या रिलेशनशिप को निभाने का जज्बा जो है वो अलग होता है, जो कि ये लास्ट में जो आपका पीछे में पर्सन रहा होगा या रही होगी वो इमेच्योर थी। क्योंकि प्लेयर एनर्जी करने का मतलब ही नहीं होता है कि रिलेशनशिप में प्लेयर एनर्जी रखो। अगर आपको रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, सिर्फ इधर से उधर दूसरे पर्सन के पास भागना है, फिर दूसरे से तीसरे पर्सन के पास भागना है, तो आप रिलेशनशिप रखो ही मत, ठीक है ना। चलो यहाँ पर रीडिंग पे आते हैं। तो एम्परर जो है, ये पर्सन जो है वो आपके जिम्मेदारी उठाने वाला पर्सन होगा। जो भी जिम्मेदारी उठाते हुए कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई भी रुकावट आती है, तो वो चीज को जो है ये सॉल्व करने में बिलीव करने वाले पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपकी फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे आपके, और आप खुश रहेंगे। खुश इन द सेंस कि जो ट्रू हैप्पीनेस होती है, जो फैमिली की ट्रू हैप्पीनेस होती है, जिस तरीके का आप ड्रीम देखते हैं कि एक पर्सन हो जो आपकी केयर करता हो, ठीक है, काम सब करते हैं, पैसा सब कमाते हैं, लेकिन केयर भी करता हो, इमोशनली आप में इन्वेस्टेड हो, इस तरीके का पर्सन आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया टावर है। तो टावर जो है, ये जैसे मैंने कहा कि डिवाइन इंटरवेंशन थी ये, कि ईश्वर नहीं चाहते, उन्होंने आपको बचाया है इस पर्सन से। कि अगर कई बारी जो है लोग गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, और उसके बाद जो है कोशिश करते हैं कि ये पर्सन मेरे हाथ में फंस जाए या इसका कुछ गलत हो जाए, तो उस चीज को जो है उसने खुद ही इस तरीके की हरकत करी होगी। कोई भी चीज हो सकती है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या किया है और किस लेवल तक डैमेज किया है, लेकिन उस पर्सन ने खुद ही ऐसी हरकत की है कि ये रिलेशनशिप टूट गया है और आप बचे हैं, ठीक है। आपको बेशक पेन हुआ है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे कहते हैं कि रिजेक्शन जो है वो एक प्रोटेक्शन की तरीके से है, कि ये पर्सन रिजेक्ट हुआ ही इसीलिए है, या उसने आपके साथ इस तरीके से किया है क्योंकि वो ईश्वर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है। आप अपनी शादी में खुश होंगे, शादी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो रही है जो सेलिब्रेशन रखेगा आपकी ज़िंदगी में। हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को सेलिब्रेट करने में यकीन रखता है। ऐसा पर्सन नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन नहीं है कि सिर्फ मैं जीऊँगा या मैं खाऊँगा, या जैसे होता है कई बारी कि इगोस्टिक पर्सन नहीं है ये। ये पर्सन जो है वो इस तरीके का है कि आपके साथ खुश है, आपकी फैमिली के साथ खुश है, आपकी फैमिली को पूरी तरीके से अपनी फैमिली जो है वो बना रहा है। ऐसा पर्सन नहीं है कि घर में दामाद की तरीके से बिहेव करे या फिर घर में बहू की तरीके से बिहेव करे। बाकी सब लोगों के साथ जो है वो बेटा या बेटी की तरीके से ही बिहेव करेगा, और उसी तरीके से जो है, जो केयर होनी चाहिए, कि ज़िम्मेदारी उठाने वाला पर्सन भी है, छोटे बच्चे हैं तो उनको प्यार भी कर रहा है, और बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी इज़्ज़त भी कर रहा है। तो इसी तरीके का पर्सन आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो विजन है, इंट्रोस्पेक्शन है। आप सोच विचार में थोड़ा समय लगा सकते हैं। हो सकता है ये आपके वर्किंग प्लेस पे हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये वर्किंग प्लेस में हो और वो जो है आपको अप्रोच करें। उनको ऐसा लगता हो कि वो जो है आपको लाइक करते हैं, और उनको ऐसा लगेगा कि आपको जो है ऑफर करना चाहिए। तो आप थोड़ा सोच विचार करेंगे। हो सकता है कि आप उनको एकदम से जवाब ना दें। तो मैं इसमें आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको भी पता है पास्ट के बारे में, उनसे बात करके जो है आपको अगर सही लगता है तो इस पर्सन की तरफ आगे बढ़िएगा। क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। मैजिशियन जो है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, और इस तरीके से लेकर आना चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी में रहें। तो इस तरीके का पर्सन जब सोचने लग जाता है, तो वो चीज़ जो है वो एक न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करना चाहता है। और नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। एनालिटिकल माइंड वाले पर्सन होंगे, सोच विचार करके ही जो है आपको अप्रोच करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, जो ड्रीम लाइफ कह सकते हैं कि कहना चाहिए कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, एक वेल्थ वाइज फुलफिलमेंट है। आपकी प्रोटेक्शन करना, आपको कभी लगेगा नहीं कि आप जो है हस्बैंड वाइफ हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप लवर्स हैं और लाइफ टाइम के लिए लवर्स हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो जो पुराना पर्सन है, या जो मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिव पर्सन था, टॉक्सिक पर्सन था, उसको जो है अपनी ज़िंदगी से हर तरीके से हटा दीजिए अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, मतलब उस पर्सन ने जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो उसको कर्मा मिलना चाहिए, तो चिंता मत करना, प्रेयर करना कि इस पर्सन को जो है कर्मा मिले इसका, और वो जो है आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो है वो आपको जिस भी
फेथ में आप मानते हैं, तो उस पर्सन ने, मतलब उस ईश्वर ने जो है वो आपको प्रोटेक्ट करा ही इसलिए है कि इस बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो समझने की कोशिश करना। पेनफुल कंडीशन जो कर्मा है वो तो उस पर्सन को मिलके ही रहेगा। कर्मा जो है वो कभी भी किसी का मतलब ये नहीं हो सकता कि वो हट जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके पर्सन के साथ आपकी किस तरीके की बनेगी। तो पहला कार्ड ये आ रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है, पैशनेट बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये, तो आपकी जिंदगी में जो है एक सुकून आएगा, जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं आईज में एक पेन देख रही हूँ, वो चीज जो है वो रिलीज हो जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा है पीसफुलनेस आएगी, आपको मन में सुकून आएगा। शादी करके जो है वो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी जिंदगी में सुकून आया है, और इस पर्सन के जिसने आपको दुख दिया है तो उसकी जो है शांति ही, जो इनर पीस है वही खत्म होगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, और फिर जो है उनके ट्रेड्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही आया है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो आपको जो है जैसे ही आप लोग यूनियन में आएंगे तो आपको एक दूसरे की जो है खुशी, या कह सकते हैं जैसे हीलिंग हो जाएगी आपकी, कि इतना सब कुछ जो आपने झेला है, जितना भी नेगेटिव चीजें जो झेली हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आया है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, जिसे मैं शब्दों में शायद बयां भी ना कर पाऊं कि इस तरीके का पेनफुल कंडीशन आपने झेली है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको वो चीज मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस टाइम एट मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो जो है अपने आप में ट्रस्ट रखना, फेथ रखना कि सारी चीजें जो है वो सही बैठ जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर टावर वाला चीज हुई थी कि सारी चीजें बिखर गई थी, ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन रही है, लेकिन इसमें एक छुपी हुई ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आपको बाद में पता चलेगा कि आपके साथ ये क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या होंगे, किस तरीके के होंगे, क्या दिखते होंगे, और बहुत सारी डिटेल्स। तो पहला आ रहा है हाई स्पिरिटेड, तो ये पर्सन जो है वो एक चीयरफुल पर्सन होगा, हमेशा जो है वो आपको उत्साहित करता रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, वो कहना चाहते हैं इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक्स सेंस। तो ये पर्सन जो है वो आपके बारे में इस तरीके से महसूस करेंगे कि आपके अलावा जो है उन्हें कोई खुश नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ रहा है ESTP पर्सनालिटी डूअर, तो ये पर्सन जो है काम करने में ज्यादा विश्वास रखते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्कोहॉलिक, तो ये काम करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते होंगे, काम बहुत ज्यादा करते होंगे, वेल्थ भी ज्यादा कमाते होंगे। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन है। इवेंट प्लानर, फ्लाइट अटेंडेंट, पर्सनल ट्रेनर, तो हो सकता है इनको ट्रेनिंग करना पसंद हो, जिम जाना पसंद हो, या फिर फ्लाइट या एविएशन में काम करते हो। इवेंट प्लानर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, न्यूज ब्रॉडकास्टर, पॉलिटिशियन, मीडिया में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, चाहे छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो। अट्रैक्टिव एथलेटिक, तो दिखने में जो है एथलेटिक होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। डाइटिशियन हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। इस तरीके के नेचर के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेलिजेंट इनोवेटिव, इंटेलिजेंट होंगे, इनोवेटिव होंगे, अपने आप में जो है शांति रखना पसंद करते होंगे, खुशी रखना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्फ लव हैज वेरी लिटिल टू डू विद हाउ यू फील अबाउट योर आउटर सेल्फ, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ योर सेल्फ। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि इस पर्सन जो है, ये जो पर्सन आएंगे, जो न्यू पर्सन है, वो जो है आपको ओवरऑल तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप में कुछ कमियां हो, क्योंकि सभी में होती है, मुझ में भी है, सभी लोगों में होती है, तो वो चीज जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको ये फील करवाएंगे कि आप कितने ज्यादा स्पेशल हैं। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुल, और लास्ट देख लेते हैं बिजनेस लाइक, तो जहाँ यहाँ पर जो है जॉब भी हो सकती है और बिजनेस लाइक भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक जॉब भी करते हो और बिजनेस भी करना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स देख लेते हैं। आपकी शादी, उनकी शादी जो है वो इस टाइम पीरियड पे हो सकती है, या आप लोग इस टाइम पीरियड पे मिले, या आपका बर्थडे आता हो। जून,
अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट जोडिएक साइन देख लेते हैं, आपका या उनका जो है जोडिएक साइन ये हो सकता है, या फिर आप इस टाइम पीरियड पे मिले। सेजिटेरियस, टॉरस, पाइसिस, कैंसर। एक और ले लेते हैं, जेमिनाई। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी ये चीज थी भी। अब देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स। 16, 7, 4, 12, 3, 17, 18, 19 और लास्ट देख लेते हैं 24। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट, आपका बर्थडे उनका बर्थडे हो सकता है, या फिर इस टाइम पीरियड पे या इस डेट पे आप लोगों की शादी हो। चलिए देखते हैं कुछ अल्फाबेट्स, उनके फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में या लास्ट नेम में आते हो। डी, एम, पी, यू, जे, एम, जी, आर, एन, टी और लास्ट देख लेते हैं ओ। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए। अब देख लेते हैं कि कुछ सिग्निफिकेंट जो है कुछ लव सॉन्ग जो आपको वो डेडिकेट करना चाहेंगे, उसके फीलिंग्स जो है या उस गाने के लिरिक्स में जो है जो भी शब्द आते हों वो आपसे ही वो कहना चाहेंगे। तो आ रहा है क्या मुझे प्यार है वो लम्हे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है एक तारा वेकअप सेट का। नेक्स्ट आ रहा है ना कजरे की धार मोहरा मूवी का। और लास्ट देख लेते हैं नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू जॉर्ज बेंसन का। तो आप जो है इस गाने की लिरिक्स को देख सकते हैं कि वो आपकी तरफ किस तरीके से फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहां मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला चार्म आया है, यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है। प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, सन मून और राइजिंग या नॉर्थ नोड जो है वो टॉरस एनर्जी हो सकती है। ये प्रैक्टिकल पर्सन होंगे और स्टेबिलिटी में यकीन रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक फ्लावर आया है, तो परफ्यूम इनका शौक हो सकता है आपको या उनको वो देना चाहेंगे, या फिर फ्लावर्स का किसी को शौक होगा, या गार्डनिंग का शौक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डबल फ्लावर्स आए हैं। तो यहाँ पर जो है गार्डनिंग का शौक भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे शेल आई है, तो कैंसर एनर्जी मुझे दिख रही है। सन मून और राइजिंग हो सकती है, नॉर्थ नोड में भी हो सकती है। और यहाँ पर ये क्लोज पर्सन होंगे, जैसे मैंने कहा था कि वर्गो एनर्जी है, तो थोड़े से क्लोज पर्सन होंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि धीरे धीरे जो है वो खुलना स्टार्ट होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, तो हैमर जो है वो किसी चीज को अगर सही करना है तो उसको जो है फोर्सफुली भी वो सही कर सकते हैं और दिमाग लगा के भी वो सही कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बॉडी बिल्डर टाइप के मुझे एकदम से रैंडम मैसेज आया है, तो ये बॉडी बिल्डर की तरीके से दिखते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार, बढ़िया कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 2 ऑफ कॉइंस, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कॉइंस, फूल और लास्ट है हमारे पास द स्टार। तो स्टार जो है वो डबल बारी आया है, डबल कंफर्मेशन है। ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, या फिर जो है काउंसलर हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन हो सकते हैं, या इनका सोचने का तरीका जो है वो यूनिक होगा। इक्वेरियस एनर्जी मुझे दिख रही है। सन मून और राइजिंग हो सकते हैं, या फिर नॉर्थ नोड में भी इनका इक्वेरियस साइन होगा। तो ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, अभी तक जो है वो नहीं हुई है,
या तो ये आपसे रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो जो है आपकी शादी उनसे होगी। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ आप छोटे बचपन में जो है बड़े हुए हों, मतलब खेले हों, इस तरीके की एनर्जी है। फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, होम टाउन आप लोगों का एक रहा होगा, आप दोनों में जो है डिफरेंस रहा होगा एज का, हो सकता है लड़का जो है वो 4-5 साल बड़ा हो या 2-3 साल बड़ा हो, और लड़की जो है वो उसके सामने हमेशा छोटी रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनोसेंस की वाइब आ रही है। तो आप एक दूसरे को बचपन से जानते होंगे, कि कह सकते हैं कि आप एक स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े हों, क्लासमेट्स रहे हों, या फिर सीनियर जूनियर की तरीके से हों। लेकिन यहाँ पर जो है बिलोंगिंगनेस मुझे नजर आ रही है, कि एक कह सकते हैं कि एक दूसरे को आप लोग जानते होंगे और बहुत लंबे समय से जानते होंगे। तो यहाँ पे इनोसेंस है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट एनर्जी है। तो पास्ट से ये पर्सन ये रिलेशन में होंगे आपके साथ। अगर वो ऑलरेडी प्रॉपरली एक रिलेशनशिप ना भी हो तो फ्रेंडशिप रही होगी या जान पहचान रही होगी, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार कार्ड आया है, तो ये पर्सन पब्लिक रिकॉग्निशन में हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइट वर्कर, हीलर या स्टार सीड हो सकते हैं। अपने आप में यूनिक पर्सन है ये। दिखने में जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चाहे नॉर्मल कपड़े पहने चाहे ब्रांडेड कपड़े पहने। देखिए पर्सनालिटी इस तरीके की है कि हर कोई जो है अट्रैक्शन महसूस करता होगा या अट्रैक्टिव उनकी तरफ आकर्षित होता होगा, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर हो चाहे वो सेम जेंडर हो। अब सेम जेंडर में जो है लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एलजीबीटी वाली कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक अट्रैक्शन, एक एनर्जी है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल अट्रैक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी अट्रैक्शन है कि ये पर्सन जो है जब भी ढंग से तैयार होके खड़ा होगा या होगी, तो वो जो है अपनी एनर्जी की वजह से मतलब लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो आराम से काम करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। स्टेबल पर्सन है, जो काम करेंगे सॉलिड करेंगे, लेकिन जल्दबाजी वाले पर्सन नहीं है, कि जैसे मैंने कहा कि जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले पर्सन है, तो ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में 6 महीने में फटाफट शादी कर ली, नहीं। ये जो है बहुत लंबा एक इन्वेस्टमेंट टाइम आपके साथ रखेंगे, हो सकता है 4 या 5 साल या इससे भी ज्यादा, जो है 10 साल लगभग, जो आपकी एज रही हो और या फिर इस पर्सन की एज रही हो, मतलब 10 साल से आपको जानते हो, तो कुछ इस तरीके की चीज मुझे दिख रही है कि इस ऐसे जो है इस पर्सन से आपकी शादी होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो वो जब समझ जाएंगे कि अब जो है मान लो 10 साल की दोस्ती हो गई है, ठीक है, और उन्होंने अभी तक आपको कन्वे नहीं किया है कि मेरी फीलिंग्स इस तरीके की है और मैं जो हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप में ही ये चीज चल रही है, ठीक है, या कह सकते हैं कि बचपना है। तो उस चीज को जो है अब वो रिवील करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये फैलिक सिंबल है, तो वो जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो एक आकर्षण है फिजिकली, ठीक है, तो जो मेल फीमेल का आकर्षण होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे चीज आ रही है। और वो आपको बताएंगे और बहुत डिसेंट वे में बताएंगे कि इस तरीके की चीज है, क्योंकि उनके मन में जो है आपके लिए इनोसेंस है, कि आपको इतने मतलब छुटपन से जानते होंगे कि आपकी प्रोटेक्शन करना उनका एक कह सकते हैं जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, कि अगर कोई मतलब भाई है, मतलब जो पर्सन है जैसे बॉय है, ठीक है, और वो जो है 10 साल से आपको जानता है, बचपन से जानता है, ठीक है, और उसका जो भाई है, जो मतलब लड़की का जो सगा भाई है, वो और आप जो है मतलब कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि घर का ही बच्चा है, तो उसको जो है प्रोटेक्शन देना। तो इस तरीके की एनर्जी है, चाहे आपकी भावनाएं उसके प्रति रोमांटिक हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको प्रोटेक्ट करना, तो इस तरीके की भावनाएं जो है मतलब एनर्जी जो है यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पर्सन प्रैक्टिकल है, सेक्सी है, अट्रैक्टिव है और अपना डिसीजन लेना जानते हैं। उन्हें मालूम है, लॉन्ग टर्म विजन है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो वो चीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। जैसे कहा मैंने कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कि सोच समझ के विचार करके ही करेंगे, एकदम से जो है जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। और इस तरीके की एनर्जी है, एरीज एनर्जी मुझे दिख रही है ज़्यादा, कि ये पर्सन जो है बोलते कम होंगे, लेकिन
उनकी जो भावनाएं हैं उसको जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा ज़्यादातर लोगों से। आपके प्रति ये जो पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिससे आपकी शादी होगी, ये पर्सन जो है वो शांत रहते होंगे बाहर, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में, और एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होगी, कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता होगा। लेकिन आपके लिए जो है वो एक जेंटल पर्सन की तरीके से दिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि घर का बच्चा है, जो जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप बहुत छोटी एज से एक दूसरे को जानते हैं, जो 2 या 3 साल की एज से किसी को जानते हैं, ठीक है? तो वो एक फैमिली मेंबर तरीके से ही हो जाता है। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो ऑलरेडी आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कॉइन्स जो है, एक हेजिटेशन है, एक मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन शुरुआत में जो है उन्हें हेजिटेशन रहेगी कि मैं कैसे बोलूँ या कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको या आपके ब्रदर के थ्रू जो है वो आपको ये बताना चाहेंगे कि वो आप में रोमांटिकली जो है इंटरेस्टेड हैं। और अगर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, तब भी जो है वो किसी और के ज़रिए ये बताना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, पाइसेस एनर्जी है। मिस्टीरियस पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि शांत रहते होंगे, कोई उनकी भावनाओं को या दिमाग को पढ़ नहीं सकता कि उनके मन में ऐसा भी कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी चीजें हैं, एक इंटरनल विजडम है, एक स्पिरिचुअल विजडम है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, तो दिमाग जो है बहुत ज्यादा तेज है और एक्शन ओरिएंटेशन वाले पर्सन है, सोचा है ये काम करूंगा और पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ ये करेंगे। तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन उनको मालूम है कि कैसे करना है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है, टॉरस एनर्जी आई है, प्रैक्टिकल पर्सन है, स्टेबिलिटी को रखना चाहते हैं, तभी जो है इस नाइट ऑफ पेंटिकल से जो है किंग ऑफ कॉइन्स में पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा, और उस स्टेबिलिटी को एक स्टेबल इस तरीके से रखना है कि सारी लाइफ जो है वो आप एक दूसरे के साथ बिता पाए। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया है, तो फूल जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, रिस्क लेंगे वो, जैसे मैंने कहा कि एक हेजिटेशन है कि कैसे कहूँ मैं या कैसे कन्वे करूँ मैं, तो उस चीज को जो है वो रिस्क लेंगे लेंगे और उसके बाद जो है उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, होपफुलनेस है यहाँ पे। तो एक हो सकता है ये पब्लिक रिकॉग्निशन वाले पर्सन हो, पब्लिक मीडिया में रहते हो, या मतलब लोग उनको जानते होंगे, चाहे लोकल लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, चाहे टीवी मीडिया पे आते हो, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि सभी लोगों के जो लोग हैं या पर्सन जो है वो टीवी पे नहीं आते होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आते हों, क्योंकि एक स्टार कार्ड है, डबल बारी आया है, तो ये पर्सन की बहुत अच्छी फॉलोइंग होगी। अब वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से भी जो है लोग उनको चाहना चाहते हो, मतलब कहना चाहिए कि अ, उनके साथ जो है रिलेशनशिप में आना चाहते होंगे, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको चूज करेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कि उनके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, वो आपको लव की फॉर्म में क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद कुछ डिटेल्स भी देखेंगे। तो पहला कार्ड ये आ रहा है, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। यहाँ तीनों ही कार्ड में मैं शांति और सुकून देख रही हूँ। तो जिंदगी में सुकून होना ज्यादा जरूरी है, एक रिलेशनशिप में सुकून होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो कार्ड्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड आया है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो ये सेक्रेड यूनियन होगी। शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि उन्हें हेजिटेशन होगी, क्योंकि सेक्रेड चक्रा में ही आया था कि वो कैसे अपनी फिजिकल नीड्स को या कैसे फिजिकल पैशन को बता पाए, ठीक है? लेकिन इसमें जो है वो चीज होगी, और लोग भी जो है, मतलब जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स होंगे, जो भी पर्सन होंगे, वो राजी होंगे इस चीज की यूनियन पे। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो यहाँ पे हीलिंग होगी, आप लोग खुश रहेंगे, आपका रिलेशनशिप जो है वो खुश रहेगा, और लोग जो आप लोगों को जानते हैं बचपन से, जैसे मैंने कहा कि 2 या 3 साल की उम्र से आप एक दूसरे को हो सकता है जानते हो, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन एक यंग एज से आप एक दूसरे को जानते होंगे, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी हो, तो लोग जो है वो आपकी शादी पे खुश होने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो जो आपका दिल कहता है, आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ये पर्सन जो है आपको स्पेशल फील करवाता है या करवाती है। तो वो पर्सन जो भी होंगे, उनके लिए आप कैसा फील करते हैं, आप अपने आपको बताइए,
और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के वो पर्सन होंगे। ESPF पर्सनालिटी परफॉर्मर, तो हो सकता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, डांसिंग, सिंगिंग और भी बहुत सारी जो चीजें होती है उसमें अच्छे हों। ट्रैवलर, ट्रैवलिंग करना पसंद होगा, या फिर जो है एविएशन में या हॉस्पिटैलिटी में काम कर सकते हैं। मैथमेटिशियन, लीगल क्लर्क, नर्स, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। या फिर वो आपसे कहना चाहते हैं आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो वो जो है आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लीडर, लिबरल। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है टीवी या मीडिया प्लेटफॉर्म में आते हो, जरूरी नहीं है कि टीवी की स्क्रीन पे ही दिखते हो। टीवी से या मीडिया से रिलेटेड कोई जो मतलब बैक साइड पे भी काम होते हैं तो उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं, जो स्क्रीन पे ना आते हो। न्यूरोसर्जन, टॉलरेंट, स्टूशियस, डिसेंट, डिसाइसिव। तो डिसेंट पर्सन होंगे, दिखने में सुंदर होंगे और बोलचाल की जो भाषा है वो सभ्य होगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडली, फॉरगिविंग। तो फ्रेंडली पर्सन होंगे, सभी से प्यार से बात करना पसंद करते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अनलॉक सक्सेस। तो सक्सेसफुल पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा जो है सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। लास्ट देख लेते हैं कॉल मी माई लव। तो वो जो है हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा बातें करते हो। लास्ट देख लेते हैं किस तरीके की चीज आती है। ओल्ड फैशन, तो हो सकता है ये थोड़े से ओल्ड फैशन पर्सन हो। हालांकि जो मॉडर्न फैशन है उसमें जो है अलग तरीके के कपड़े होते हैं कि एक बाजू कोई और है और एक कोई और बाजू है, सॉरी। लेकिन ये पर्सन जो है वो डिसेंट पर्सन दिखते होंगे कि वो अपने जो डिसेंसी है, जो पुराने समय से डिसेंसी चली आ रही है उसको ही फॉलो करना पसंद करते होंगे। वो ऐसे बाल नहीं रखना पसंद करते होंगे कि लाल पीले हरे नीले हों, ठीक है। वो एक नॉर्मल जो पर्सन को पसंद होता है वही चीज वो रखना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स या जोडियक साइन। पहले जोडियक साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लियो, इक्वेरियस, मैंने कहा था, एरीज। तो ये वही आए हैं जो मैंने पहले बोले थे। अब देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स। नवंबर, अप्रैल, मई एंड अक्टूबर। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो गए, चाहे उनका बर्थडे आपका बर्थडे आता हो, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि आप लोग इस टाइम पीरियड पे एक दूसरे से शादी हो या फिर एंगेजमेंट हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अल्फाबेट्स। पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6, 27, 24, 19, 15, 26, 13, 22, 28 आया है और 25 आया है। चलिए देखते हैं कुछ अल्फाबेट्स इस पर्सन से रिलेटेड। उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या आपका आ सकता है, सर नेम में आ सकता है। S, H, Y, Q, E, M, U, J और लास्ट देख लेते हैं N। तो ये जो है कुछ अल्फाबेट, सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो अपना लव को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहेंगे सॉन्ग्स के रूप में। पहला आ रहा है आज दिन चढ़िया, लव आजकल का। तो आप देख लेना कि इसके क्या लिरिक्स हैं और वो किस तरीके की फीलिंग्स आपकी तरफ रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर व्हाट, बॉय जोन का। तो ये जो है इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं। डांसिंग ऑन माई ओन, कैलम स्कॉट का। एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी जो वो पुरानी मूवी थी। और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है हमारे लिए मेरे संग न्यूयॉर्क मूवी का। तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं कि किस तरीके की चीजें या बिहेवियर या उनकी फीलिंग्स आपके प्रति होंगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक एंजल फेरी आई है
डायनासोर आया है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यिंग यांग आया है, डॉग बोन आई है और एक लीफ आई है। तो यहाँ पर जो है वो आपको एज ए एंजल या फेरी की तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उन्हें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है, लेकिन वो, जैसे मैंने कहा कि आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से ही मानते हैं, तो वो आपको लूज नहीं कर सकते। तो उसका थोड़ा सा डर हो सकता है शुरुआत में, या इनोसेंस इतनी ज्यादा है आप में या उनमें कि एकदम से, जैसे कई लोग अपफ्रंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है वो डिसेंट तरीके से ही आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायनासोर आया है, तो पास्ट लव लाइफ जो है वो आपके पर्सन ये हो सकते हैं। तो आप लोगों का कनेक्शन जो है वो तब से ही इस तरीके का होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिबन आया है, तो सोल कनेक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट है यिन यांग की एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे को बैलेंस करते होंगे, आपके दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करते होंगे। एक एग्जाम्पल दूंगी कि अगर एक पर्सन इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो दूसरा पर्सन जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो जो आप दोनों में छोटी छोटी कमियां भी होंगी, किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकती है, तो वो पर्सन जो है दूसरा पर्सन जो है वो उसको कंपनसेट कर देगा या फिर बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग बोन आई है, तो पेट लवर आप लोग हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी पेट्स हो आपके पास। और नेक्स्ट आ रही है एक लीफ आई है, तो ये एक गोल्डन लीफ है, कि कह सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में गुड लक को, गुड चार्म को अपने आप ही लेकर आएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।